हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 27 अप्रैल। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 26 और 27 अप्रैल का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, गुरबख्श सिंह ग्रेवाल किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, हाल फिलहाल में इनका देहांत हो गया है और ये हॉकी खेल से संबंधित है गुरबख्श सिंह ग्रेवाल। और इन्होंने 1968 में जो मैक्सिको सिटी ओलंपिक खेल हुए थे, मैक्सिको सिटी में जो ओलंपिक खेल हुए थे हॉकी का, उसमें कांस्य पदक विजेता टीम के सदस्य थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा माई गोल्डन डेज भी लिखा हुआ है। यही है गुरबख्श सिंह ग्रेवाल। अगला क्वेश्चन है, अशोक लाहिड़ी किस पद पर नियुक्त होने जा रहे हैं। अशोक लाहिड़ी दोस्तों ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनने जा रहे हैं। अशोक लाहिड़ी, ये रहा इनका इमेज। नीति आयोग का जो है अगला अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनेंगे अशोक लाहिड़ी। वर्तमान में सुमन बेरी है नीति आयोग का उपाध्यक्ष, और जो सीईओ है अरविंद सुब्रमण्यम हैं। तो ये बनने वाले हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी, मैंने बहुत बार बता चुका हूँ। अगला है, गुंटूर नगर निगम को GEM जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन पुरस्कार 2026 किस क्षेत्र में पहल के लिए मिला है। जो गुंटूर का नगर निगम है, आंध्र प्रदेश में गुंटूर पड़ता है, उसको जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और ये कचरा प्रबंधन और महिला सशक्तिकरण के लिए दिया गया है गुंटूर नगर निगम को। गुंटूर को मिर्च का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, ये महिलाओं के लिए 200 से अधिक महिलाओं के लिए उन्हें ऑटो ड्राइवर के रूप में तैनात किया है, ट्रेनिंग देकर के, जो क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं। इसके साथ साथ जो वेस्ट मैनेजमेंट है, महिलाओं के द्वारा इसके लिए काम किया जा रहा है। घर घर जाके वे वेस्ट को कलेक्ट करती हैं। इसके साथ साथ जो स्टेबल लिवलीहुड है, उसके लिए भी उनको सशक्त बनाया जा रहा है महिलाओं को। तो इसके लिए जो गुंटूर नगर निगम है, उसको ये अवार्ड दिया गया है। और यह अवार्ड जो है यूनिडो, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के द्वारा वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसको दिया गया है। गुंटूर को मिर्च का शहर भी कहा जाता है। जो यहाँ का मिर्च है गुंटूर सनम, इसको जीआई टैग प्राप्त है। गुंटूर में ही दोस्तों अमरावती की गुफाएं और नागार्जुनी गुफाएं, ये सब गुंटूर में ही है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों, एक जो इससे जुड़ा हुआ फैक्ट है, पूछ सकता है कि जो SDG लक्ष्य है, सतत विकास लक्ष्य SDG 5, वो जेंडर इक्वलिटी, और SDG 11 सतत शहर और समुदाय की दिशा में काम करने के लिए है। तो SDG 5 जुड़ा हुआ है जेंडर इक्वलिटी से, और SDG 11 जो है जुड़ा हुआ है सतत शहर और समुदाय से। अगला है, उपग्रह अध्ययन के अनुसार भारत के कौन से शहर मीथेन उत्सर्जन के शीर्ष 25 क्षेत्रों में शामिल हैं। सैटेलाइट के स्टडी के अनुसार जो भारत के मुंबई और सिकंदराबाद सिटी हैं, वो मीथेन उत्सर्जन यानी मीथेन इमिशन के 25 जो टॉप शहर हैं उसमें शामिल किए गए हैं, मुंबई और सिकंदराबाद। और सैटेलाइट अध्ययन में ऐसा ये पता चला है। और सबसे अधिक चिली और ब्राज़ील जो है कि लैंडफिल साइट है, उसकी संख्या सबसे अधिक थी। यानी चिली और ब्राज़ील के शहर सबसे अधिक संख्या में इसमें शामिल हैं। मीथेन के बारे में दोस्तों थोड़ा जान लेते हैं। मीथेन जो है वह ग्रीन हाउस गैस है, और इसकी जो पोटेंसी यानी क्षमता है वो CO2 से लगभग 80 गुना अधिक है। 20 साल के स्केल पर इसे नापा जाता है तो 80 गुना अधिक उभर के आता है। और ये इसका एटमॉस्फेरिक साइकिल जो लाइफ है वो 12 साल, लगभग 12 साल CO2 की तुलना में कम है। CO2 अधिक साल तक वायुमंडल में रहता है, और ये लगभग 12 साल तक रहता है। मुख्य सोर्स है इसका जो मीथेन गैस का इमिशन होता है, मुख्य रूप से कृषि यानी जो खेतों से इसका इमिशन होता है। जो चावल की खेती की जाती है उसमें इमिशन होता है। पशुपालन से, और लैंडफिल साइट जो लैंडफिल साइट्स हैं जहाँ पे कचरे कूड़े करकट इकट्ठा किया जाता है, वहाँ से भी इसका इमिशन होता है, मीथेन गैस बनती है। COP26 2021 में हुआ था ग्लासगो में, UK में, यूनाइटेड किंगडम ग्लासगो शहर में हुआ था COP26। और वहीं पे ग्लोबल मीथेन प्लेज की शुरुआत की गई थी। यानी एक पहल थी ग्लोबल मीथेन प्लेज की। मीथेन को किस तरह से उसके एमिशन को कम किया जाए, इसके लिए सदस्य देशों ने ये ग्लोबल मीथेन प्लेज पहल की शुरुआत की।
कभी कभी एग्जाम में पूछता है दोस्तों मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये बर्निंग फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल होता है कोयला वगैरह, लकड़ी वगैरह, इससे कार्बन डाइऑक्साइड इरप्ट होता है। मीथेन, मीथेन में बता दिया CH4, ये एग्रीकल्चर पशुओं के जो दुधारू पशु होते हैं उनसे लैंडफिल्स, नेचुरल गैस लीक्स। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये फर्टिलाइज़र और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के कारण ये निकलते हैं। फ्लोरेटेड गैसेज जैसे HFC या PFC, और वाटर वेपर यानी जल वाष्प H2O। अगला है भारत ने किस देश के लिए मुद्रा विनिमय को मंजूरी दी है, तो भारत ने नेपाल के लिए जो मुद्रा विनिमय है उसकी मंजूरी दी, स्वीकृति दे दी है। और ये सार्क पहल के तहत किया गया है। जो हमारा सार्क संगठन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसमें 8 देश हैं। भारत है, बांग्लादेश है, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सब कंट्री है। तो सार्क संगठन के ढांचे के तहत भारत ने मालदीव के लिए 30 अरब रुपए की मुद्रा विनिमय की मंजूरी, मुद्रा एक्सचेंज की ये मंजूरी प्रदान की गई है 30 अरब रुपए की। सार्क के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में, सार्क जो संगठन है इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। और इसका सचिवालय जो हेडक्वार्टर है पूछा जाता है काठमांडू में है हेडक्वार्टर। जो इसका आदर्श वाक्य है डीपनिंग इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इसके प्रथम महासचिव अबुल आहसान, वर्तमान महासचिव मोहम्मद गोलेम सरवर, ये सब नहीं पूछेगा। दोस्तों मालदीव के बारे में देख लेते हैं। मालदीव का मुद्रा है मालदीवियन रुपया। संसद का नाम है पीपुल्स मजलिस। और ये जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है, 8 डिग्री चैनल जो है भारत के मिनिकॉय यानी लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करती है। 8 डिग्री चैनल जो भारत का मिनिकॉय यानी लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप है उसको मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल दोस्तों मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप समूह यानी कवरत्ती से अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। इसको मैप के थ्रू समझा जा सकता है। ये 8 डिग्री चैनल दोस्तों, 8 डिग्री चैनल यानी ये मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। देखिए मालदीव हो गया है, मिनिकॉय इसके बीच में है। ये 8 डिग्री चैनल ये अलग करता है 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से। ये मालदीव कंट्री हो गया। 9 डिग्री चैनल देखो, ये मिनिकॉय हो गया और ये लक्षद्वीप हो गया, इसको ये अलग करता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल दोस्तों ये निकोबार और अंडमान, तो अंडमान को ये निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। और इस वर्ष का जो दोस्तों थीम है मलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध, अब हम कर सकते हैं। भारत का टारगेट है कि 2027 तक जो स्वदेशी मामले हैं उसको शून्य किया जाए और 2030 तक पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। कल ही मैंने बताया था परसों कि बिहार ने भी 2030 तक जो है अपना टारगेट फिक्स किया है मलेरिया उन्मूलन का। नहीं, जो भारत का लक्ष्य है टारगेट है वो भी बिहार का ही है। दोस्तों अभी 22 अप्रैल को मनाया गया पृथ्वी दिवस, पृथ्वी अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। तो इसका थीम था आवर प्लेनेट, आवर पावर, आवर प्लेनेट, हमारा शक्ति हमारा ग्रह, ये इसका थीम था। 24 अप्रैल को मनाया गया है पंचायती राज दिवस और 25 अप्रैल को मनाया जा रहा है विश्व मलेरिया दिवस। ये तीनों क्रम से हैं, इसलिए याद करना आसान हो जाता है। अगला है रघु राय किस क्षेत्र से संबंधित थे, इनका हाल में देहांत हो गया है। रघु राय ये बहुत बड़े फोटोग्राफर थे, तो इनका रविवार को निधन हो गया। नेक्स्ट है भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर कब हस्ताक्षर किए जाएंगे, तो 27 अप्रैल को भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो है मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे जो है साइन किया जाएगा। इसकी पुष्टि की गई है जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं उनके द्वारा। भारत के प्रमुख सक्रिय जो समझौते हैं अन्य देशों के साथ में उसको थोड़ा देखना ज़रूरी है। श्रीलंका के साथ हमारा 1998 में ISFTA साइन किया गया था।
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्क के साथ हमने 2006 में साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। आसियान के साथ हमने साइन किया है 2010 में। जापान के साथ सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स एग्रीमेंट साइन किया है 2011 में। दक्षिण कोरिया के साथ भी सेपा साइन किया गया 2010 में। और अभी हाल फिलहाल में 2022 में सेपा साइन किया गया यूएई के साथ में और ऑस्ट्रेलिया के साथ में। ECTA 2022 में साइन किया गया है। 2025 में साइन किया, 2026 में साइन किया गया है दोस्तों भारत और EU के बीच में, और 2026 में साइन किया जा रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में FTA। दोस्तों, व्हाइट हाउस संवाददाताओं के वार्षिक रात्रि भोज के दौरान गोलीबारी कहाँ हुई? अभी हाल फिलहाल में जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके द्वारा व्हाइट हाउस में जो संवाददाता होते हैं उनके लिए एक होटल में, हिल्टन होटल में, वाशिंगटन के हिल्टन होटल में रात्रि भोज दिया गया था, जहाँ पे वे संबोधित करने वाले थे। वहीं पे गोलीबारी की गई है और एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। तो ये पूछ सकता है कि किससे होटल में गोलीबारी की गई, तो हिल्टन होटल है। और जो हमलावर था 31 वर्षीय पॉल थॉमस एलन, ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।